ईशेन 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 ईशेन। लिन चिहिंग साहब को बधाई हो, उन्होंने एक बार फिर विश्व चिकित्सा प्रतियोगिता का ग्रैंड चैंपियन खिताब जीता है। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 3 बार एशियन कप जीता है। मेरे पीछे ये तीनों लोग क्रमशः हुआशिया हेक्सी अस्पताल के युवान झांग, शिंके फार्मास्यूटिकल्स के बोर्ड प्रतिनिधि और विश्व चिकित्सा संघ के अध्यक्ष हैं। ये सभी ईशेन के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सहयोग हम तो करना चाहते हैं, लेकिन ईशेन तो पूरी तरह से चिकित्सा और लोगों की जान बचाने में लगे हैं और चिकित्सा रहस्यों की खोज कर रहे हैं। उनका हमारे साथ सहयोग करने का कोई इरादा ही नहीं है। अगर ईशेन विश्व चिकित्सा संघ में सिर्फ अपना नाम ही दे दें तो मैं चिकित्सा संघ के अध्यक्ष का पद खुशी से ईशेन को सौंप दूंगा। चिकित्सा संघ के अध्यक्ष होने में क्या बड़ी बात है। अगर ईशेन तैयार हो तो शिंके फार्मास्यूटिकल्स 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है ईशेन के 1 मिनट के विज्ञापन एंडोर्समेंट के लिए। मैं सहमत नहीं हूँ। एक 100 करोड़, मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा। ईशेन से मेरा अनुरोध है कि वह मेरा इलाज करे। अभी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। लगता है ईशेन के प्रति लोगों की दीवानगी पागलपन की हद तक पहुँच गई है। जल्दी देखिए, ईशेन आ गए हैं। ईशेन 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 ईशेन। ईशेन कहाँ है? ईशेन कहाँ है? ईशेन गायब हो गए। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। विश्व चिकित्सा प्रतियोगिता के समापन वाले दिन ईशेन लिन चिहिंग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बेहतर होगा कि तुम पहले सबसे बुनियादी दवा सिद्धांत समझ लो। रोजाना इस तरह के गूढ़ चिकित्सा सिद्धांत पर शोध करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेकार हो। तुम्हें 1 साल यहाँ हो गया है पर तुम कुछ भी नहीं सीख पाए। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उस समय गुआन झांग का परीक्षण कैसे पास किया था। मेरे अनुसार तुम्हें पहले अपनी दवा लेने की कला में सुधार करना चाहिए। मानव शरीर रचना विज्ञान, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई ईशेन की तरह है जो सभी चिकित्सा कलाओं में माहिर है? हो और पता नहीं ईशेन आजकल कहाँ पर है। अगर हमें उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बचाओ 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 बचाओ। मेरे बच्चे को तेज बुखार है और उसका तापमान बढ़ रहा है। कम नहीं, ये पहले का नुस्खा है। कृपया मुझे थोड़ी दवा दिलवा दीजिए। मेरा बच्चा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए दवा लेने जाती हूँ। कितनी सटीकता? और इतनी जल्दी? हो गया। घर जाओ और उबालो, सुबह और शाम 2 बार। याद रखना, बच्चे को अब और ठंड नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। यह बुद्धू इतने कम समय में दवा कैसे पैक कर दी? यहाँ तक कि वजन भी पूरी तरह सही है। जल्दी करो, कोई है। मास्टर, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी से 2 लोगों को ढूंढो। वांग अध्यक्ष के दोस्त बस पहुंचने ही वाले हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अरे, हमारे हॉल के लोग कहाँ हैं? हॉल के लोग सबदा श्याओजी के साथ अकादमिक सम्मेलन में गए हैं। बस हम तीनों ही बचे हैं। ये अब हम क्या करें? आज जो मरीज दिखाने आए हैं
वे दाशिया मेडिकल एसोसिएशन के वांग अध्यक्ष के दोस्त हैं। वे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे हमारी जिस्तांग की प्रतिष्ठा के कारण आए हैं। अगर बीमारी का इलाज करने में देर हो गई तो यह हमारी जिस्तांग के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अरे मुझे अभी याद आया, चलो मास्टर क्यों ना आहिंग को कोशिश करने दे। वो अभी आया हुआ 1 साल से भी कम का इंटर्न है। वो बस कुछ सतही चीजें ही सीखा होगा। उसे भेजे, क्या वह संभाल पाएगा? क्या वो सही दवाइयाँ पैक करता है? हाँ, वह दवाइयाँ बहुत जल्दी और सटीक तरीके से पैक करता है, तो क्यों ना उसे कोशिश करने दे। वैसे भी दुकान में कोई और नहीं बचा है। अरे नहीं, ये वांग अध्यक्ष कोई साधारण सेवा चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर वे हमारी जिस्तांग में इलाज के लिए आए हैं तो ये निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी बीमारी या चोट नहीं होगी। उसे भेजे, कहीं वह हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा न लगा दे। अब देर करने का समय नहीं, मरीज बस आने ही वाले हैं। तुम दोनों ध्यान से सुनो। फिलहाल मरीज के लक्षण हैं चक्कर आना, होंठ बैंगनी और आंखें सफेद होना, हल्का कंपकंपी, कमजोरी और बहुत पसीना आना। अभी तक सटीक बीमारी का कारण पता नहीं चल पाया। तुम दोनों तुरंत लक्षणों के अनुसार एक एक खुराक दवा पैक करो ताकि मरीज की हालत सुधर सके। मास्टर, मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो। हम ठीक है, मैं पारंपरिक नुस्खों पर रिसर्च करता हूँ। तुम दोनों दवाइयाँ पैक करो। तुम तुरंत बाहर जाकर उनका स्वागत करो। हैमर, निकम्मा, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। मास्टर ने ये इतना महत्वपूर्ण काम तुम्हें इसलिए सौंपा है। ये मतलब नहीं कि वे तुम्हें महत्व देते हैं या नहीं, बल्कि इसीलिए कि आज सब लोग अकादमिक सम्मेलन में गए हैं। अगर तुमने गलती से भी कोई गड़बड़ कर दी और इसके कारण मुझे भी फंसाया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे तुम चोरी से मत देखना। गुरुजी के बताए लक्षणों के अनुसार ये शायद अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है। चक्कर आना तो वह निश्चित रूप से सांकी है। होंठ बैंगनी होना तो वह निश्चित रूप से डोंगोई है। ऐंठन होना तो वह निश्चित रूप से न्यूहुआंग है। यह शारीरिक कमजोरी तो वह है। तानकी, डोंगुगुई, न्यूहुआंग, हुआंग की और बैशाव समान दिखते हैं, लेकिन बैशाव का कसालापन क्यूई और रक्त के संचार के लिए अच्छा नहीं है। विशेष रूप से जब क्यूई और रक्त दोनों कमजोर हो और ठहराव हो तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यही वह जगह है जहां अधिकांश डॉक्टर भ्रमित हो जाते हैं। गुरुजी, मैंने सारी जड़ी बूटियां ले ली हैं। वे जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब समय नहीं है, तुम दोनों जल्दी से दवाई को उबालो और लेकर आओ। ठीक है। अरे पांगू, ये तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी, वो अभी केवल 1 साल पहले आया है। मुझे संदेह है कि वो बुनियादी जड़ी बूटियों को भी नहीं पहचानता है। आमतौर पर सर्दी या बुखार की दवाई लेना तो ठीक है, लेकिन ये वांग अध्यक्ष के दोस्त के जीवन का सवाल है। अगर कुछ गलत हुआ और हमें दोषी ठहराया गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? समय बहुत कम है, जल्दी से दवाई उबालो। चेन साहब, चेन साहब, ये कैसे हो गया? यह सफेद चमेली। क्या सफेद चमेली? शियाओ ईचेन, क्या तुम्हें पता नहीं कि सफेद चमेली कसैलापन लाती है जो रक्त संचार के लिए हानिकारक है? हाँ, खासकर चेन साहब जैसे लोगों के लिए जिनका रक्त और क्यूई दोनों कमजोर हैं, इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या तुम लोग चेन साहब को मारना चाहते हो?
तुमने दवा में सफेद चमेली क्यों? मैंने वो था, उसने मुझसे सफेद चमेली लाने को कहा था। तुमने अगर सालों पहले ही शेन ने तुम्हारे जिस्तांग में इलाज न करवाया होता तो मैं कभी तुम्हारे जिस्तांग में इलाज के लिए नहीं आता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जिस्तांग इस तरह बदल जाएगा। शियाओ यीचेन, क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? यह चेन साहब के दाशिया के चिकित्सा जगत में निवेश से जुड़ा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के नाते चेन साहब, अगर तुम्हारे जिस्तांग में उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो इससे न केवल तुम्हारे जिस्तांग की बदनामी होगी बल्कि ये पूरे दाशिया चिकित्सा जगत की बदनामी होगी। चेन साहब, बचाओ, मुझे बचाओ। चेन साहब, शियाओ यीचेन, अगर चेन साहब को तुम्हारे जिस्तांग में कुछ हो गया तो तुम सब मेरे साथ मरोगे। लिन जेहेंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस मामले में हर कोई जिम्मेदार है। तुम भागने की मत सोचना। समय बहुत कम बचा है। अगर तुम नहीं चाहते कि जिस्तांग खत्म हो जाए तो मेरे हाथ छोड़ दो। तुम अब और कुछ नहीं हो सकता। ये स्थिति अब संभाली नहीं जा सकती है। अगर मरीज मर भी रहा हो तो भी एक बार उस पर विश्वास करते हैं। फांग वू, उसे जाने दो। तुम सब, बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि चेन साहब को कुछ न हो, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे जिस्तांग को। सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैंने कहा, तुमने इतनी जल्दी दवा पकड़ ली और काढ़ा भी बना लिया। क्या ये वाकई काम करेगा? ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि कोई समस्या नहीं है? दु गुआनजांग, तुम्हारा मतलब क्या है? हम, जहां तक मुझे पता है, ये सामने वाला व्यक्ति वह जिस्तांग का एक गुमनाम प्रशिक्षु मात्र है। जब गुआन जांग शियाओ के सबसे भरोसेमंद शिष्य फांगू ने ही गलत दवा उठाई तो हम जिस्तांग में 1 साल से ज्यादा रहे एक प्रशिक्षु पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वांग अध्यक्ष, ये लोग साफ तौर पर चेन साहब की जान के साथ मजाक कर रहे हैं। शियाओ यीचेन, आखिर तुम लोगों का मतलब क्या है? अध्यक्ष, हमने जानबूझकर नहीं किया। हम जल्द से जल्द इसे सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो मैं समझा। लगता है कि तुम्हारा जिस्तांग भी कुछ खास नहीं है। तुम लोग तो जीवन मृत्यु जैसे गंभीर मामले को भी इतनी हल्के में ले रहे हो। हम चिकित्सा के माध्यम से दुनिया को बचाना और लोगों की मदद करना, ये तो तुम्हारे जिस्तांग का कर्तव्य है और तुम लोग यहीं पर बहाने ढूंढ रहे हो। अब जब समस्या हो गई है, तुम लोग तुरंत मुझे इसका समाधान बताओ। देखा तुम लोगों ने, समय सिर्फ 30 सेकंड बचा है। वांग अध्यक्ष, मुझे लगता है कि तुम्हारा जिस्तांग उतना रहस्यमय नहीं है जितना लोग कहते हैं। आज मैंने देखा, ये तो बस कम दर्जे की चिकित्सा वाले बेकार लोगों का जमावड़ा है। अगर असल काबिलियत की बात करें तो तुम्हें मेरा याओवांग मंडप देखना ही चाहिए। ये तीनों वे चिकित्सा जगत के दिग्गज हैं जिन्हें मैंने भारी खर्च करके बुलवाया, अपने याओवांग मंडप की शोभा बढ़ाने के लिए बुलाया है। दु गुआनझांग, मेरा जिस्तांग दाशिया में 100 से अधिक वर्षों से है, जिसने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, और तुम यहाँ मेरे गुरु और संप्रदाय की चिकित्सा पर खुलेआम अपमान कर रहे हो। तुम्हारी क्या मंशा है? तुम लोग बहस मत करो। मैं मरने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम याओवांग मंडप हो या जिस्तांग। जब तक तुम लोग मेरी जान बचा सकते हो, मैं 100 अरब देने को तैयार हूँ और उसे वैश्विक चिकित्सा शिखर पर पहुंचने में मदद करूंगा। गुआनजांग शियाओ, ये तुम्हारे जिस्तांग का ताजा बना हुआ काढ़ा है। अगर तुम इसे पीने की हिम्मत करते हो
और तुम्हें कुछ नहीं होता है तो मैं मानूंगा कि तुम में अभी भी कुछ क्षमता बची है। ये तो तुम्हारे जिस्तांग के इंटर्न ने बनाया है। क्या तुम इसे पीने की हिम्मत करोगे? ये देखा, तुम इसे पीने की हिम्मत नहीं कर रहे हो और इसे चेन साहब को पीने के लिए दे रहे थे और कह रहे थे कि यह कोई जीवन बचाने वाली दवा है। मुझे लगता है तुम चेन साहब को मारना चाहते हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसे पीना चाहते हो? क्या तुम इसे पीना चाहते हो? गुआन झांग शियाओ, अगर तुम आज ये काढ़ा पी लेते हो तो तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो कि तुम चेन साहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर तुम इसे पीने की हिम्मत नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। अगर तुम ये काढ़ा नहीं पीते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूरे जिस्तांग को चिकित्सा जगत में बने रहने की कोई जरूरत है। ठीक है, मैं पीऊंगा। गुरुजी, ये दवा मत पीजिए। हो सकता है इस निकम्मे ने इसमें कुछ मिला दिया हो। अगर कुछ हो गया तो? यह जिस्तांग मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत है। इसे मेरे हाथों से नष्ट नहीं होना चाहिए। यह दवा मैं पीऊंगा। गुरुजी, ये दवा मत पियो, इसे मत पियो। वे जानबूझकर आपका अपमान करना चाहते हैं और आपको शर्मिंदा होते देखना चाहते हैं। हाँ, मत पियो गुआन झांग। गुरुजी, अजीब है, ये कैसा एहसास है? मैं वर्षों से दवाएं जांचता रहा हूं और मेरे शरीर में पहले ही जहर फैल चुका है, लेकिन अब मैं अपने रक्त परिसंचरण को अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस कर रहा हूं। दिव्य औषधि, यह वास्तव में एक दिव्य औषधि है। ओ ओ ओ ओ गुआन झांग शियाओ, आप यह नाटक बहुत सजीव रूप से कर रहे हैं। आपके चेहरे पर दर्द का भाव देखिए। क्या आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं हुआ? जल्दी मत करो, ये जहरीले सूप का एक पूरा कटोरा है, इसे कोई आपसे नहीं छीन रहा है। हाँ 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 हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह है गुआन झांग शियाओ, जो खुद को जिस्तांग का गुआन झांग मानता है। वह अभिनय में भी अव्वल है। जितना मैं जानता हूँ, यह गुआन झांग शियाओ वर्षों से जहर के आदी हैं। वह वास्तव में एक पुराना जहरीला प्राणी है। ये कमीना आपको मार भी नहीं सका। अगर आप में वास्तव में कुछ चिकित्सा कौशल है तो आप अपनी बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर पाते? हाँ 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 हाँ, तुम्हारा जिस्तांग वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है। वांग अध्यक्ष, मुझे लगता है कि चेन साहब के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मुझे अपने महंगे दामों पर लाए गए चिकित्सा जगत के 3 दिग्गज को उनका इलाज करने दे। मैं निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और हाँ, मैं जिस्तांग के अपने साथियों को भी यह दिखाना चाहता हूँ कि असल में सच्ची चिकित्सा कला क्या होती है। ठीक है, अगर दुगुआन झांग मेरी अजीब बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको वह राशि देने को तैयार हूँ। यह अजीब बीमारी चेन साहब के साथ कई सालों से है। मैं चेन साहब को लेकर दुनिया भर में घूम चुका हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अगर आप दु गुआन झांग चेन साहब की अजीब बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो आप जो भी मांगे हम पूरी करेंगे। वांग अध्यक्ष, मेरी बस एक छोटी सी मांग है। मैं चाहता हूं कि मेरा याओवांग मंडप इस जिस्तांग की जगह ले ले। मैं चाहता हूं कि जिस्तांग आज के बाद से दाशिया से पूरी तरह गायब हो जाए। और मैं वांग अध्यक्ष से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरे याओवांग मंडप का नाम चिकित्सा सम्मेलन में सबसे प्रमुख स्थान पर रखें। तुम क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। अगर दू गुआन झांग आप मेरी इस अजीब बीमारी को ठीक कर सकें तो मैं तैयार हूं। अभी जो 100 अरब दिए थे उसे बढ़ाकर 1000 अरब कर दूं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है तू गुआनजांग, अगर तुम चेन साहब की इस अजीब बीमारी को ठीक कर देते हो तो जिस्तांग के गुआनजांग की ये पदवी मैं तुम्हें भी सौंप सकता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। जिस तांग यह हमारी पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता। वांग अध्यक्ष, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक विनती करता हूँ, हमें खुद को साबित करने का एक और मौका दें। मेरा जिस्तांग याओवांग मंडप को जीवन मृत्यु की चुनौती देता है। जीवन मृत्यु की चुनौती? गुरुजी, कृपया जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। गुरुजी, हाँ हाँ। एक आवारा कुत्ते में हमसे जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने की हिम्मत है। ये तो सचमुच में एक बड़ा मजाक है। बस बस, तुम दोनों में से जो भी चेन साहब की इस अजीब बीमारी को ठीक कर देगा उसे ही यह जिस्तांग के गुआनझांग का पद सौंप दिया जाएगा। ये जीवन मृत्यु की चुनौती क्या है? चेन साहब, यह जीवन मृत्यु की चुनौती दरअसल दाशिया चिकित्सा जगत की सबसे क्रूर चुनौती है। यदि चुनौती देने वाले ने आवेदन कर दिया तो जिसे चुनौती दी गई है उसके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चुनौती असफल होती है तो चुनौती देने वाले व्यक्ति को अपने दोनों हाथ खुद काटने होंगे और उसके बाद वह कभी भी चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर पाएगा। और साथ ही विश्व चिकित्सा संघ द्वारा नाम काट दिया गया है। गुआनझांग, आप हार मान लीजिए। अगर ये जिस्तांग नहीं रहता तो हम एक और खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो भविष्य में आप दवा का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। हाँ मास्टर जी, अगर कुछ नहीं हो सकता तो हमें हार मान लेनी चाहिए। ये जो जिस्तांग है उन्हें दे देना चाहिए। वांग अध्यक्ष, क्या यह सच है कि अगर मैं ये जीवन मृत्यु की लड़ाई जीत जाता हूँ तो मैं जिस्तांग को बचा सकता हूँ? हाँ, सही कहा। ठीक है डोरोइपोन, क्या आप ये चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? शियाओ यी चेन, ओ शियाओ यी चेन, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये चाल चलोगे। हम शुक्र है मैं पहले से ही तैयार था। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, एक चिकित्सक के रूप में हाथों का स्थिर होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतियोगिता का पहला भाग बस इसी बारे में है, ये देखना कि किसके हाथ अधिक स्थिर हैं। दोनों प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मंच पर आए। वो कदापि चिकित्सक किमोरियाजे सीखने के लिए आया है। किमोरियाजी, क्या यह वही व्यक्ति है जिसने 3 बार विश्व शल्य चिकित्सा चैंपियनशिप जीती है, यानी चीर फाड़ करने वाला किमोरियाजी? बहुत किमोरियाजी, क्या वो बहुत शानदार है? किमोरियाजी, उसने लगातार 3 बार विश्व शल्य चिकित्सा प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उसका हाथ मानो वह एक सटीक मशीन। दुनिया कहती है कि उसके होने के कारण वो गुओं की चिकित्सा कला 50 साल आगे बढ़ गई। हालांकि उसकी चिकित्सा कला को शिखर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम हाथ की स्थिरता की बात करें, अगर वह खुद को दूसरा कहती है तो कोई पहला कहने की हिम्मत नहीं करता। तो अब क्या करें? आज सारे वरिष्ठ भाई शिक्षा सम्मेलन में गए हैं और हम छोटे सदस्य भी जल्दबाजी में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते। बस फांगू भाई और गुआनझांग आप ही बचे हैं। किमोरियाजी के सामने शायद ये काफी नहीं होगा। किमोरियाजी निश्चित रूप से शानदार है, लेकिन अगर हाथ की स्थिरता की बात करें तो मैं फांगू कभी किसी से नहीं डरा। मेरी क्षमता के साथ दाशिया में शीर्ष 3 में आना मेरे लिए बहुत आसान है। गुरुजी, पहले दौर की यह प्रतियोगिता, क्या मुझे भाग लेना चाहिए? रुको, तुम उसके विरोधी नहीं हो। गुरुजी, आपके पास अब मेरे अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप इतनी उच्च तीव्रता वाली प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं है।
संकोच न करें। दाशिया में एक पुरानी कहावत है, जो परिस्थितियों को समझता है वही समझदार है। अगर आप में से कोई चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता तो बेहतर होगा कि हार मान ले। तो क्यों ना मैं ही जाकर इस किमुर याजी का सामना करूं। क्या क्या तुम आओगे? तुम तो सिर्फ दवाइयाँ पैक करने वाले हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम 10 शिष्यों से पहले मैदान में उतर जाओगे? हालांकि लिन झिंग ने अभी अपनी इंटर्नशिप पूरी की है, लेकिन जिस तरह से वह दवाइयाँ रखता है उसकी सटीकता को देखते हुए उसका हाथ बहुत स्थिर है और फांगू बेचैन है और जल्दी गुस्सा हो जाता है। इसलिए भले ही फांगू को जाने दिया जाए, अगर समय लंबा हो गया तो वह निश्चित रूप से खुद ही घबरा जाएगा और शायद वह किमुर याजी का मुकाबला न कर पाए। यह जीवन मृत्यु की लड़ाई है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर दाशी शियोंग जाता तो कम से कम जिश्तांग के लिए उम्मीद की एक किरण तो होती। लेकिन अगर तुम इस इंटर्न को भेजते हो जिसने कभी सर्जरी का चाकू नहीं पकड़ा हो, तो क्या ये मूर्खता नहीं है? उसे जाने दो, मैं उसे देखता हूँ। उसका रोज का बर्ताव पानी की तरह शांत रहता है। उसके अंदर एक प्रकार की अकथनीय शांति है। केवल ऐसा व्यक्ति ही सर्जरी का चाकू संभाल सकता है। मैं समझ गई। गुआनचांग ऐसा कर रहा है। निश्चित रूप से वो आहिंग को मरने के लिए भेजना चाहता है। आखिरकार पहला दौर इतना कठिन है, जीतना आसमान छूने जितना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि पहले 10 शिष्यों की ताकत को छिपा दिया जाए। मेरा नाम किमुर याजी है। मैं लगातार 3 बार विश्व शल्य चिकित्सा चैंपियन रहा हूँ। आप कौन हो? अपना नाम बताओ। मैं जिस्तांग का इंटर्न हूँ। क्या इंटर्न? तुम जिस्तांग वालों ने तो हमारी बेइज्जती कर दी। मैं एक प्रतिष्ठित चमत्कारी वैद्य गुरु और तुम लोगों ने एक इंटर्न को भेजा है मुझसे मुकाबला करने के लिए। ये तो बिल्कुल बकवास है। शियाओ यीचेन, लगता है तुम्हारे जिस्तांग में सच में कोई लायक आदमी नहीं बचा है। अंडे के बाहरी पतले आवरण को आजकल लोग सबसे आसानी से टूटने वाली चीजों में से एक मानते हैं। एक डॉक्टर की योग्यता परखने के लिए कि वह योग्य है या नहीं, हम एक निर्धारित समय में अंडे के बाहरी कवच को हटाएंगे और इसे बिना फाड़े उस आवरण को, जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं, सुरक्षित रखना होगा। समय है 1 मिनट। शुक्र है कि मैं मैदान में नहीं आया। अब बस तुम्हें ये देखने का इंतजार है कि तुम जैसे बेकार आदमी की कैसे बेइज्जती होती है। शुरू करें। रुकिए, जल्द ही तुम मेरे चमत्कारिक वैद्य गुरु की असली तकनीक देखोगे। पहला राउंड की प्रतियोगिता अभी शुरू होती है। अगर ये उबला हुआ अंडा होता तो ठीक था, लेकिन ये कच्चा अंडा है। इसे छीलना है और अंडे की झिल्ली को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह तो सचमुच बिल्कुल ही असंभव बात है, शियाओ यीचेन। अन्यथा इस पहले दौर के मुकाबले में तुम लोग सीधे ही हार क्यों नहीं मान लेते? हाँ? तुम बेकार हो। तुमने जिस्तांग को मजाक का पात्र बना दिया। मैं देखता हूँ कि तुम बाद में ये सब कैसे संभालते हो। हालांकि मुझे पहले से पता था कि किमुर याजी की क्षमता कम नहीं है, पर यह उम्मीद नहीं कि वह अति उत्कृष्ट के स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या यही किमुर याजी की वास्तविक क्षमता है? लगता है मैं उससे कदम से कहीं ज्यादा पीछे हूँ। अरे ये कच्चा अंडा किमुर द्वारा कितनी सफाई से एकदम पारदर्शी छील दिया गया है। यहाँ तक कि अंदर मुर्गी के बच्चे का भ्रूण भी दिख रहा है। ये सचमुच में ही अविश्वसनीय है। शर्मनाक बेकार आदमी। हो सकता है उसे ये करना आता ही ना हो। किमुर याजी का तरीका तो एकदम सही है। अगर वो आप एकदम वैसा ही अंडा छील भी दे तो भी हम समय के मामले में हार गए। अब बताओ क्या होगा? समय भी करीब आ चुका है। उसने अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है। क्या हम निश्चित रूप से हारेंगे नहीं?
क्या हुआ शियाओ ये चेन? अब हार मान लेनी चाहिए। तुम्हारा यह प्रशिक्षु अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है, जबकि सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। गलत। चेन साहब जल्दी देखो। अरे वाह, लिन जिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा मुकाबला है? तुमने तो अंडे ही बदल दिए। क्या अंडों की अदला बदली की? तुम लोग देखो, अगर ये वो अंडा होता जिसे उसने अभी सिला है, तो इसमें एक भी दरार कैसे नहीं हो सकती? इसमें कोई निशान कैसे नहीं होगा? हे भगवान, अगर ये वही अंडा है जिसे जुहिंग ने अभी सिला था, तो उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। ये असंभव है। मरम्मत करना तोड़ने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। आखिर वो ये कैसे कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये 1 महीने से जमा हुआ कच्चा अंडा है और ये फूट गया। असंभव है। ये निश्चित रूप से इस आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया आंखों का धोखा है। असंभव। मैंने दूरविकून ने इतने सालों से चिकित्सा की है, मैंने कभी किसी को कच्चे अंडे को सिलते हुए नहीं देखा, और वह अभी भी फूट सकता है। नहीं नहीं नहीं, इस बार हमारी प्रतियोगिता है कि किसका हाथ सबसे स्थिर है। उसका इस तरह से संचालन करना कैसे गिना जा सकता है? हम ये क्यों नहीं गिना जा सकता है? एक सच्चा चिकित्सक किसी भी परिस्थिति में और हालात में स्थिर रहने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, एक छोटी सी गलती हजारों मील का अंतर पैदा करती है। तुम क्या कह रहे हो? इस बिंदु को हासिल करने के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अंडे की झिल्ली पर कोशिकाएं और रक्त वाहिकाएं 1 भी इंच की गलती न हो। इस दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं है जिसका हाथ उससे अधिक स्थिर हो। अब मैं घोषणा करता हूँ, पहले दौर का परिणाम जिस्तान जीतता है। एक चिकित्सक के पास मानवीय हृदय होता है। किसी भी जीवन को बच्चों का खेल नहीं माना जा सकता। बहुत अच्छा। चमत्कारिक वैद्य के हाथ से एक राउंड जीतना वास्तव में आसान नहीं। जयहिंद, तुमने अच्छा किया। तुम क्या कर रहे हो? एक इंटर्न से हार गए। यह तो याओवांग मंडप के नाम को बदनाम करना है। ओहो, शियाओ यी चेन, अभी तो तुम लोगों का बस भाग्य अच्छा था। आने वाले 2 राउंड की प्रतियोगिताओं में तुम लोग निश्चित रूप से मेरे याओवांग मंडप के पैरों तले कुचले जाओगे। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है पंचविश को घोलना। पंचविश को घोलना है? वांग अध्यक्ष, ये पंचविश को घोलना क्या होता है? ओह, ये पंचविश में जो 5 विष हैं, उनका मतलब है पृथ्वी और आकाश में 5 सबसे जहरीले जीव। आप लोगों को ये करना है कि शरीर के जहर को खत्म करना है। अगर आप निर्धारित समय के भीतर शरीर के जहर को खत्म नहीं कर पाए, तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। पंचविश को घोलना, ये डॉक्टर की दवाओं को समझने की क्षमता का सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। प्रतियोगिता में धोखेबाजी को रोकने के लिए 5 प्रकार के घातक विषों के ऊपर काला कपड़ा ढका जाएगा। आप लोगों को बस अपना घातक विष चुनना है और खुद को चुने गए विषैले जीव से कटवाना है
और निर्धारित समय के भीतर शरीर के जहर को खत्म करना है। हाथ अंदर डालो, पता ही नहीं चलेगा कि कौन से जहरीले जीव ने काटा है। खतरे का स्तर बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह परीक्षा लेती है डॉक्टर की दवा को समझने की क्षमता और खुद को बचाने की क्षमता की। निस्तांग, इस बार पंचविश को घोलने में सब कुछ आप पर निर्भर करता है। चिंता मत कीजिए, प्रतियोगिता के इस अगले राउंड में वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। तुम्हारी टांके लगाने की कला निश्चित रूप से मुझे प्रभावित करती है, लेकिन अफसोस अगले राउंड की इस प्रतियोगिता में तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। गुआनझांग, ये लड़की फिर किस दर्जे की है? वह इतनी कम उम्र में याओवांग मंडप में चिकित्सा कर रही है। उसकी क्षमता निश्चित रूप से अथाह है, उसे हल्के में बिल्कुल ना ले। अरे कोई बात नहीं, भले ही उसकी क्षमता अथाह हो, लेकिन वह दशिशियोंग का मुकाबला नहीं कर सकती। दशिशियोंग ने उस समय अपनी विष हटाने की बेहतरीन तकनीक के दम पर हमारे जिस्तांग में आए थे। उनकी पीढ़ी के लोग दशिशियोंग को जियांगचेंग विष राजा कहते हैं। तुम लोग मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक महिला को भेज रहे हो। ये वास्तव में अपनी बर्बादी को खुद न्योता देना है। यह महिला सामान्य नहीं है, तुम असावधान मत रहना। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अभी भाग्य से प्रतियोगिता जीत गए तो तुम मुझे निर्देश दे सकते हो। अगली प्रतियोगिता ध्यान से देखो और सीखो। यही रहेगा। तुम उसे नहीं चुन सकते, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है? तुम मुझे नहीं चुनने दे रहे, तो मैं इसे ही चुनूंगा। ठीक है, कृपया अपने सामने रखे जार पर से काले कपड़े हटा दें। वाह, बहुत अच्छा। ये 5 विषयों में सबसे कम विषैला मेंढक है। ये कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि ये सभी विषैले जीवों का सरदार है। अगर ये किसी को काट ले तो तुरंत मौत की घोषणा हो सकती है। तुम मुझे डराना बंद करो। वांग अध्यक्ष, शुरू करो। हम अरे, उसे बिल्कुल भी कुछ क्यों नहीं हुआ? वह मियाओजियांग चिकित्सा कौशल की आखिरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी है। क्या? उसने किंग कोबरा का विष अपने शरीर में खींच लिया। वांग अध्यक्ष, मेरे हिसाब से आपको सीधे मुकाबले का परिणाम घोषित कर देना चाहिए। ओह, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बेकार, क्या तुमने साफ देखा? इसे असली चिकित्सा कौशल कहते हैं। गड़बड़ हो गई। वह शरीर के अंदर मौजूद विष को खत्म नहीं कर पाया। तीरविष मेंढक का विष फैल गया है। अरे दाशिशियोंग, वेयर गुरुजी, मुझे बचाओ। गुआनझांग, दाशिशियोंग, ये क्या हो रहा है? एक अगरबत्ती की देर है बस, और वो जहर के कारण मर जाएगा। प्रतियोगिता के इस दौर में मैं जिस्तांग हार मानता हूँ। प्रतियोगिता का दूसरा दौर, याओवांग मंडप जीत गया।
मिस तांग, आप म्याओ जियांग चिकित्सा कौशल की वंशज हैं। निश्चित रूप से आपके पास मेरे शिष्य का इलाज करने का कोई तरीका होगा। मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ, उसे बचा लीजिए। भले ही मैं म्याओजियांग की वंशज हूँ, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे लाइलाज जहर है। आप बेहतर होगा कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करें। हालांकि इस जहर का इलाज मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे ठीक करने की कोई संभावना नहीं है। ओ, तुम्हारा मतलब है कि तुम ये कर सकते हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दाशी शियोंग ने तुमसे कुछ ही शब्द कहे थे और तुमने उस पर इतना घातक वार कर दिया। देखो, उसके हाथ पर लगा जहर उतर गया है। ये कैसे संभव है कि केवल आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके शरीर के भीतर के विष को नष्ट किया जा सके? वो तुम्हारे शरीर के भीतर का विष कैसे शांत हुआ? गुरुजी, अभी जो हुआ वह मेरे शरीर के विष और दवा के असर का प्रतिरोध था। गुरुजी, क्या हमने दूसरा राउंड वास्तव में जीत लिया है? दाशी शियोंग, हम हार गए। ये सब कुछ तुम्हारी फालतू दखलंदाजी के कारण हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि हम ये राउंड आसानी से जीतने वाले थे? हट जाओ। यदि हम मुकाबला हार गए तो आहिंग का इससे क्या लेना देना है? और फिर अभी आहिंग ने ही तुम्हारी जान बचाई। गुरुजी, जब बात यहाँ तक आ गई है तो आप अभी भी इस बेकार इंसान का बचाव क्यों कर रहे हैं? लेकिन गुरुजी, आप चिंता न करें, अगले राउंड में मैं निश्चित रूप से जीत हासिल करूंगा। तीसरा राउंड मुझे लड़ने दे। तुम लड़ोगे? क्या तुम मुझे तुच्छ समझने लगे हो? जीत हासिल करने के बारे में सोचना बंद करो। इस राउंड में तुम में से कोई भी आए, ये अंत निश्चित है। मैं घोषणा करता हूँ तीसरे राउंड का मुकाबला। बचाओ, 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 उन्हें बचाओ, 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 इन्हें बचाओ। ये सब क्या हुआ? मेरी बेटी और दामाद का एक्सीडेंट हो गया, वे मरने वाले हैं। जल्दी अंदर लाओ। मरीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। किसी भी समय जान को खतरा हो सकता है। स्थिति गंभीर है। मैं सलाह देता हूं कि तुरंत लोगों को बचाया जाए। ठीक है। अरे, ये नहीं हो सकता। लोगों को बचाना है तो पहले यह जीवन मरण की लड़ाई खत्म होने दो। गुरुजी, अभी जीवन मरण की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर हम अभी टूर्नामेंट छोड़कर लोगों को बचाने गए तो जिस्तांग खत्म हो जाएगा। एक चिकित्सक का दिल दयालु होना चाहिए। तुम यूं ही मरीजों की जान से खेल रहे हो। तुम सच में चिकित्सक कहलाने लायक नहीं हो। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं करेगा। हम यहाँ मौजूद आप सभी चिकित्सक हैं। एक चिकित्सक का दिल दयालु होता है। ये युवा जो कह रहा है वो बहुत अच्छा है। चिकित्सा और उपचार करना यही मूल रूप से आपका काम है। इस तीसरे दौर की प्रतियोगिता में जो ये सुनिश्चित कर सके कि रोगी के जीवन की सुरक्षा के साथ सबसे पहले ठीक करता है, वही इस जीवन मरण की लड़ाई का विजेता होगा। चूंकि वांग अध्यक्ष ने बोल दिया है तो आज हमारा याओवांग मंडप वांग अध्यक्ष को सम्मान देता है। शियाओ यीचेन, क्या तुम ये बाजी स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? क्यों नहीं हिम्मत करूंगा। भाई दाशी, ये आखिरी दौर की प्रतियोगिता पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। ये वो है, वही शेन है। रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद दाशिया चिकित्सा जगत में वह एक छिपे रुस्तम की तरह आई। बिल्कुल, ये भाई दाशी हैं। ये शेन की निजी शिष्य हैं। ई शेन की निजी शिष्य कैसे? मुझे कब और कैसे एक शिष्य मिल गया? मैंने अपनी आधी दौलत खर्च करके इन्हें बड़ी मुश्किल से जिंगड़ू से बुलाया है। शाओ यी चैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी हार मान लो। ई शेन की शिष्या होने से क्या होगा? अगर ई शेन खुद भी आ जाए तो क्या डरना है? आशीष मत बनो।
मैंने यी शेन की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज मुझे यी शेन की निजी शिष्या के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। अगर मैं हार भी गया तो भी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। मेरे साथ तुलना करने का मौका मिलना वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वांग अध्यक्ष, जल्दी शुरू करें। ठीक है शियाओ यी चेन, तो जल्दी से अपने आदमी को मैदान में भेजो। गुरुजी, मुझे जाने दीजिए। मैं सभी लोगों के सामने खुद ही शेन की शिष्या को नीचा दिखाना चाहता हूँ। रुको आहिंग, ये आखिरी दौर की प्रतियोगिता मैं तुम्हें सौंपता हूँ। गुरुजी, क्या आप चाहते हैं कि ये निकम्मा मैदान में उतरे? तो सीधे हार मानने में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? आहिंग को मैदान में उतारना मेरा निर्णय है। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। आहिंग, मेरा भरोसा रखो। निश्चित रहो। तीसरे दौर का मुकाबला शुरू। मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? वह तो पूरे शरीर की बहुखंडित अस्थिभंग वाले मरीज को थपथपा रही है। यह एक लुप्त हो चुकी बिना छुए हड्डी जोड़ने की तकनीक। इसकी कठिनाई का स्तर और खतरे का स्तर बहुत ऊंचा है। इसे समझना हम लोगों के लिए आसान नहीं। और एक बार हड्डी सफलतापूर्वक जुड़ जाए तो मरीज जैसे एक नया जीवन पाता है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरे जिस्तांग में ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। हे भगवान, वह आखिर कर क्या रहा है? क्या वो हड्डी जोड़ रहा है या बस मालिश कर रहा है? शियाओ यी चेन, तुम्हारे यहाँ का इंटर्न तो बहुत होशियार है। उसने बाई दाशी को बिना छुए हड्डी जोड़ते देखा और अब वह भी दिखावटी ढंग से नकल कर रहा है। ये सच में बहुत शर्मनाक है। जिस्तांग की सैकड़ों साल की प्रतिष्ठा आज पूरी तरह से इसने मिट्टी में मिला दी। ये तो हड्डी का पुनर्जन्म है। यह फिर से ही शेन का अद्वितीय कौशल है। शरीर तोड़कर पुनर्जन्म। गुआनजांग, शरीर तोड़कर पुनर्जन्म क्या है? यह एक किंवदंती है कि जिन रोगियों को शरीर तोड़कर पुनर्जन्म का अभिषेक मिला है, भले ही उनकी बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उन्हें नया जीवन मिल सकता है। इसे चिकित्सा कला कहने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि यह एक जादुई तकनीक है जो लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है। लिन जिंग, तुम क्या कर रहे हो? दूर से हड्डी जोड़ना। दूर से हड्डी जोड़ना? तुम गड़बड़ मत करो। तुम्हारी चिकित्सा की नींव को देखते हुए बिना दशकों के अनुभव के तुम इसका जरा भी रहस्य नहीं समझ सकते। वांग अध्यक्ष, मैंने उस व्यक्ति का इलाज कर दिया है। कौन जीता और कौन हारा, ये साफ तौर पर स्पष्ट है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ तीसरे दौर के मुकाबले का परिणाम याओवांग मंडप की जीत हुई। आज से जिस्तांग का संचालन अधिकार तू गुआनझांग को जाता है। गुआनझांग शियाओ जी, कृपया तुरंत सौंप दें। जिस्तांग का संचालन अधिकार अपने दोनों हाथ काट लें और आज के बाद चिकित्सा अभ्यास न करें। क्या? गुआनजांग शियाओ, अरे नहीं शियाओ यी चेन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ 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 हाँ, चलो। मैं शियाओ यी चेन शर्त हारकर अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। यह कैसे हो सकता है? आखिर उसे हुआ क्या है? नहीं, तुमने गति पाने के लिए शरीर के साथ 120 जोड़ और एक्यूपंक्चर बिंदु, उनमें से एक को कम पंचर किया, जिससे उसका रक्त उल्टी दिशा में बहने लगा। अब उसकी नसें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। 10 सेकंड के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी।
मृत्यु। आहा, बेटी 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 तुम जागो। ऐसा नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। ये तो सरासर मूर्खता है। तुम दोनों कहने को तो तुम दाशिया के नामी गिरामी और सबसे प्रसिद्ध चिकित्सालयों के गुआनजांग हो, हम लेकिन तुम एक इंसान को भी नहीं बचा सके। अभी तक तो वो स्थिति नहीं आई है जब कुछ भी न किया जा सके। इस इंसान को अभी भी बचाया जा सकता है। तुम मरे हुए को कैसे बचाओगे? मृत्यु को जीवन दूंगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। न्याय के देवता का भाग्य बदल रहा हूँ। जीवन और मृत्यु की कलम से दुनिया को पलट दूंगा। शैतानों को हटाकर आकाश खोलता हूँ। जाओ। एक से स्वर्ग की ओर। मरने वालों, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मृतक, पुनर्जीवित हो जाओ। इस सब के बावजूद भी वो अभी भी धोखा देने की कोशिश करने के लिए झांसा इस्तेमाल कर रहा है। ये सब ठीक था, ये हवा कहाँ से आई? आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये कैसे संभव है? वह व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से मर चुका था, वास्तव में उसने उसे बचा लिया और वह वापस आ गया। ये तो सचमुच एक चिकित्सा चमत्कार है, सुगोई। ये सच में कितनी अजीब बात है। आखिर उसने क्या किया? अचानक से उसने उस व्यक्ति को कैसे बचा लिया? मैंने सुना है कि ईशेन के पास हमेशा एक विशेष कौशल रहा है जो मरे हुए को भी जीवित कर सके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे देखने का सौभाग्य मिलेगा। क्या वो वही गायब हो चुके ईशेन है? ये कैसे संभव है? ईशेन, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। मैं हमेशा से आपका बहुत सम्मान करता आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। कितने बेशर्म हो, इतनी देर मुकाबला करने के बाद भी एक धोखेबाज निकले। और अब भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि ये शैन से तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कह रहे हो। ईशेन, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। दरअसल हर कोई ये शैन बन सकता है, चाहे वह आदरणीय बड़े बुजुर्ग पूर्वज हो या फिर कोई गुमनाम छोटा चिकित्सक, चाहे वह बीमारियों का इलाज करना हो या लोगों की जान बचाना। जब तक आप दिल लगाकर मेहनत करते हैं और चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन नहीं करते हैं, हर कोई ही ये शैन बन सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरों की निगाहों में इतना ऊंचा सम्मान ईशेन की नजरों में ये इतना तुच्छ है। मैंने बचपन से ही चिकित्सा सीखी है और वह सब इसीलिए था ताकि मैं बड़ा होकर प्रसिद्ध हो सकूं और एक दिन ईशेन के पास सेवा कर सकूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईशेन हर वक्त मेरे पास थे, लेकिन मुझे जरा भी पता नहीं चला। मैंने अपने बड़े शिष्य होने का फायदा उठाया और हर जगह उनके खिलाफ गया। मैं वाकई में एक बेकार इंसान हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ कि तीसरे दौर की प्रतियोगिता जेस्तांग जीत गया। पिछले मुकाबले का परिणाम अमान्य माना जाएगा। अरे वांग अध्यक्ष, यह पहले से तयशुदा परिणाम है। आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? दुर्विकोण, अगर अभी ये शेन ने हस्तक्षेप करके मदद न की होती तो तुम्हारा याओवांग मंडप पहले ही बदनाम हो जाता और हमेशा के लिए कलंक लगता। मैं इन 3 दौर की प्रतियोगिताओं के बाद मैंने आहिंग से कई सबक सीखे हैं। एक चिकित्सक का हृदय दयालु होना चाहिए। दुर्विकोण, तुम अपनी करनी का फल भुगतोगे। हमारे याओवांग मंडप ने इतना सब किया बस इस उम्मीद में कि किसी दिन हम आपसे मिल सकें। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि
आज अपने ही लोगों से सामना होगा। ईशन, आपसे विनम्र विनती है कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हमें अपना कृपया शिष्य ईशन। बना लीजिए। यूशन, मुझे माफ कर दीजिए। ईशन गायब हो गए। क्या तुम जानते हो कि मास्टर की मौत कैसे हुई थी? तुम्हें पता है, मास्टर का शरीर हमेशा बहुत स्वस्थ रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे एक पल पहले तो वो ठीक थे, अगले ही पल उन्हें खून की उल्टी होने लगी। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? मास्टर वर्षों से पारंपरिक चीनी दवा ले रहे थे, तो फिर उन्हें अचानक से यह गंभीर बीमारी कैसे हो गई? हमने जरूरी सारे टेस्ट करवाए और कोई असामान्यता नहीं मिली। ये गलत है। इस राख में कुछ गड़बड़ है। देखो, मास्टर की राख काली हो गई है। इससे पता चलता है कि मरने से पहले उनके शरीर में भारी मात्रा में जहर था। क्या तुम्हें पता है कि दाशिया में कितने फार्मास्यूटिकल उद्यम तियानशियान का उत्पादन करते हैं? जहां तियानशियान का उत्पादन किया जाता है वे मुख्य रूप से किनलिंग हुआशान की हुआशेंग फार्मास्यूटिकल्स है और कोंगशेंग ताइशान की लिंगहांग फार्मास्यूटिकल। शिष्यों के बीच मेरे भाई, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे अभी राख में तियानशियान की गंध महसूस हुई, इसलिए मास्टर की मौत इन दो फार्मास्यूटिकल उद्यमों से जुड़ी हो सकती है। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ओह हाँ, हुआशान में इन दिनों एक अकादमिक सम्मेलन चल रहा है और वानरू भी वहां जा चुकी है। तुम्हें पहले हुआशान जाना चाहिए। इस तरह से जांच के दौरान तुम्हें एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। तब तक के लिए क्लिनिक का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं आज ही निकल रहा हूँ और सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। क्या नमूना प्रतिक्रिया सामान्य है? ECL फंक्शनलाइज्ड कोशिका सफलतापूर्वक बन गई है। अब कैंसर कोशिका ऊतक को हटाने का निर्देश निष्पादित करें। 10 साल की मेहनत, सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती है। सफल हो गया। इस साथ ने सभी कैंसर कोशिकाओं को सफलतापूर्वक हटा दिया है। शियाओ जी, आपने कैंसर को पूरी तरह से हरा दिया है। आपका कैंसर अब ठीक हो सकता है। इस साथ डालने के आधे घंटे से भी कम समय में सभी कैंसर कोशिकाएं मर चुकी हैं। ये चिकित्सा इतिहास में एक चमत्कार है। हम अगर कैंसर कोशिका में उत्परिवर्तन होता है तो ये विपरीत चेन रिएक्शन पैदा कर सकता है, जिससे रोगी के शरीर में कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगेंगी। हालांकि आप इस मुकाम तक पहुंच गई हैं, ये पहले से ही बहुत बड़ी बात है। इस साथ लक्षित दवा ये 10 शियाओ जी के 10 साल की मेहनत का फल है। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? किसने तुम्हें अकादमिक सम्मेलन में चोरी से आने दिया? तुम्हें यहाँ रहने का क्या अधिकार है? मुझे ये गुआनझांग शियाओ ने यहाँ आने को कहा था। गुआनजांग जो अभी हुआ, मैं उस पर तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, लेकिन ये वह जगह नहीं है जहाँ एक इंटर्न को होना चाहिए। दशियाओ जी, सम्मेलन जल्दी शुरू होने वाला है। बाद में तुम हमारे साथ ही मंच पर चलना। तुमको इधर उधर नहीं भटकना है। जब मंच पर जाओ तो अपना मुंह बंद रखना। जब तक कोई तुमसे ना पूछे मुंह खोलने की हिम्मत मत करना। सज्जनों और देवियों, चिकित्सा जगत के सभी विशिष्टजनों का स्वागत है इस शैक्षणिक सम्मेलन में। गुआनजांग, जल्दी देखो। वैदा शियाओजी हैं। अरे ये तो सच है। मिस शियाओ कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद यह वाकई अप्रत्याशित है, फिर भी खुद टीम का नेतृत्व करने आई हैं। यह वास्तव में बेहद प्रशंसनीय बात है। आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने का कारण ठीक यही है कि हमने कैंसर के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। मैंने 20 साल तक कैंसर पर कड़ी मेहनत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और तुम एक जूनियर कैंसर की कोई खास दवा कैसे खोज सकते हो?
वांग डोंग, वह काम जो आपने मुझे सौंपा था, मैं उसमें असफल रहा। क्या तुम सच में एक बेकार इंसान? मुझे तुमसे कोई हैरानी नहीं। मैंने 3 करोड़ खर्च किए और तुमने मुझे ये परिणाम दिया। तुम कहते हो कि तुम्हारा याओवांग मंडप दूर दूर तक मशहूर है और बहुत ही उत्तम शिल्प वाला कार्य। तुमने वास्तव में मेरी आंखें खोल। वांग डोंग, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। हालांकि मेरे पास आपको बताने के लिए एक और बड़ी खबर है। हमारे हुआशिया के लंबे समय से लापता ई शेन, वह अभी शैक्षणिक सम्मेलन में ही मौजूद है। क्या? वांग डोंग, क्या हम अभी भी रुक सकते हैं? अब जब ये शेन सामने आ चुके हैं, जिस्तांग को बर्बाद करने की सोचना असंभव है। शियाओ चेन, उस समय मैंने बस उस बूढ़े से वो चिकित्सा कौशल चोरी से सीखा था जो उसने तुम्हें सिखाया था, और उस बूढ़े ने मुझे चिकित्सा केंद्र से बाहर निकाल दिया था। आज वो बूढ़ा नर्क में जा चुका है। अब तुम्हारी बेटी की बारी। हम ये तो हास्यास्पद है। तुम्हारे पास क्या तरीका है जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारे हाथों में जो चमत्कारी दवा है वह सच में काम करती है? मैं कई दशकों से दवा का अभ्यास कर रहा हूँ। आज मेरी आंखें खुल गई। अरे अरे अरे, आप दोनों शांत हो जाइए। ये मिस शियाओ बचपन से ही कैंसर से पीड़ित है। मुझे लगता है वही समस्या को लेकर झूठा मजाक नहीं करेंगी। सत्य में नायक तो हमेशा कम उम्र में ही। ये विशेष दवा आधे घंटे के भीतर ही मानव शरीर के 99% कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। हाँ, ठीक है। तुम वास्तव में शियाओ यीचेन की बेटी हो। तुम में सचमुच तुम्हारे पिता की भी थोड़ी झलक दिखाई। अगर ये सच है तो ये आज के कैंसर विरोधी क्षेत्र की पूरी प्रणाली को उलट देगा। हाँ, वांग डोंग। अरे मिस शियाओ, तुम देखो, तुमने इन दोनों वरिष्ठों का रुख देख लिया। आज जैसे ही तुम ये चीज तत्काल पी लो, मैं तुम्हारी इस विशेष दवा की व्यावहारिकता को मानूं। ठीक है, चूंकि तुम में से किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं खुद ही इसे साबित करूंगी। हम इस दवा में मैंने पहले ही तियान शियान की घातक खुराक मिला दी। शियाओ यीचेन, तुम अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखो। ये दवा तुम मत पीना, इसे पीने से तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम एक इंटर्न हो, तुम्हें बीच में दखल देने की क्या जरूरत है? अपनी औकात पहचानो, चुप रहो। इस दवा में बहुत ज्यादा तियान शियान है, इसे पीने से तुम मर जाओगे। तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मरती हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। चुप हो जाओ। मेरी सारी मेहनत और कोशिशें तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि इन कुछ मिलीलीटर दवा के लिए द शियाओ जी ने कितने सालों तक रिसर्च की? अरे ये वानरू लोगों को ऐसे कैसे मार सकती है? ये तो सिर्फ ही शेन है। शियाओ जी भी क्या करती हैं? उन्हें यूं ही हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम तो बस सिर्फ बातें ही बना सकते हो। ये शेन शेन साहब, आप चले नहीं गए थे। आपके यह पैर ठीक कैसे हो गए? जल्दी से ईशेन को बाहर भेजो। मैं ईशेन को सामने से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये दवा तुम्हें पीनी होगी वरना मौत निश्चित है। तियान शियान रंगहीन और गंधहीन होता है। ये दुनिया का सबसे घातक जहर है। मुझे ये कैसे पता चला? क्या वह मुझे झांसा दे रहा है? आज की मेडिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिरकार कोई जहर देने की सोचेगा ही क्यों? ऐसे डॉक्टर को जो हुआशिया के लिए योगदान करने वाले महान चिकित्सक को हम, क्या तुम सिर्फ हंगामा नहीं कर रहे? हाँ, मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस दवा के भीतर ये तियान शियान जिसने मिलाया है कोई और नहीं बल्कि आप वांग डोंग हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मिस शियाओ और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तुम कहते हो कि मैंने जहर दिया। मिस शियाओ को जहर दिया, इसका तुम्हारे पास आखिर क्या सबूत? तियान शियान मूल रूप से ही एक ऐसी दवा है जिसे मेडिकल एसोसिएशन सख्ती से नियंत्रित करता है। आम आदमी के लिए इसे
देखना भी बहुत मुश्किल है और इस दवा में आधा तो त्यान श्यान ही है। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के प्रायोजक होने के नाते वांग दोंग, आपका मकसद सबसे बड़ा है। तुम तो निराधार आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें अभी कानून के हवाले कर। अरे कोई है, जरा इधर आओ। इसकी टांगे तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। रुक जाओ, मैं देखता हूँ कौन डॉक्टर को हाथ लगाता है। मैं देखता हूँ कौन डॉक्टर को हाथ लगाता है। वांग झोंग तियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, नहीं चेन साहब, ये मजदूर लगातार हंगामा कर रहा है। मैं इसे भगा नहीं पा रहा। मैं तो बस इसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहा। तुम यी शेन को भी नाराज करने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है कि तुम साले मौत को दावत दे रहे हो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये शेन, आप कह रहे हैं कि ये शेन? यी शेन, मुझे आखिरकार आप मिल ही गए। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद पहले ही जिस्तांग में मर गया होता। तुम कमीने, जल्दी से घुटने टेक करी शेन से माफी क्यों नहीं मांगते? ये शेन, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि आप ही शेन हैं, तो मैं कभी भी आपसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं करती। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। तुमने ऐसा क्यों किया? श्याओ यीचेन, चिकित्सा कौशल में तब मैं खुद को तुमसे बेहतर मानता था। मैंने बस उस बूढ़े आदमी द्वारा तुम्हें सिखाए गए चिकित्सा कौशल को चुरा लिया। उस बूढ़े ने गुस्से में मुझे चिकित्सालय से बाहर निकाल। मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि कीमत क्या होती है। रहने दो, उसे वहां जाने दो जहां उसे जाना चाहिए, और ना ही उसे यहाँ रहने दो। ले जाओ। मैं स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार नहीं करता। अब से शैक्षणिक सम्मेलन के अध्यक्ष का पद शियाओ यी चेन संभालेंगे। मैं नहीं मानता। गुरुदेव, आप अब शांति से विश्राम कर सकते हैं। आहेंग, ये वांदरू बच्चे अब लाइलाज बीमारी से पीड़ित। मुझे पता है तुम उसे जरूर ठीक कर सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ। अरे मामा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहें या ना कहें, मैं ये करूंगा ही। तुम, क्या सच में तुम्हारे पास कोई तरीका है मेरी लाइलाज बीमारी को ठीक करने का? ऐसा करते हैं, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और ये सही जगह नहीं है। तुम रात को मुझे अटारी पर मिलना। हम क्या सच में कपड़े उतारने होंगे? हाँ बिल्कुल। कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। थोड़ी देर में मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा आपकी कोशिकाओं को खोलने के लिए, ताकि कैंसर कोशिकाएं दिखाई दें। आपको जो करना है वो है अपनी भावनाओं को स्थिर रखना। याद रखें, आपको बिल्कुल नहीं करना है बहुत अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव होना चाहिए, वरना इससे कोशिका विभाजन हो जाएगा। ठीक है। बस 1 मिनट रुकिए। वह मेरे कंधे पर चोट लगी है, आप बाद में थोड़ा धीरे करिएगा। ठीक है। हार मत मानो। मन शांत तो सुकून, कार्य शांत तो सुचारू।
और दिल शांत, तो जीत निश्चित। ये कैसे हो गया? आहिंग, वानरू कैसी है? हालात गंभीर हैं। अगर यही स्थिति रही तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं झेल पाएगी। ये कैसे हो गया? ये शेनदास शिष्यों, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मिस का लाइलाज रोग ठीक करने का तरीका पता है? मैंने इलाज के दौरान पाया कि उसके शरीर में मेरे द्वारा डाली गई जेन क्यू को लगातार अस्वीकार कर रहा है। मुझे शक है कि कोई है जो शुरू से ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब एकमात्र तरीका, केवल सप्तरंगी दिव्य जड़ी बूटी ही उसकी जान बचा सकती है। सप्तरंगी दिव्य जड़ी बूटी ये दुनिया में दुर्लभ है। इस 1 हफ्ते में सप्तरंगी दिव्य जड़ी बूटी कहाँ से लाए? अरे हाँ, विश्व खजाना नीलामी कल जिंगड़ू में आयोजित होने वाली है। दुनिया के सभी खजाने वहाँ नीलाम होंगे। हो सकता है वहाँ सप्तरंगी दिव्य जड़ी बूटी मिल जाए। ठीक है, मैं आज रात मिस शियाओ को लेकर मैं सीधे जिंगड़ू के लिए रवाना हो जाऊंगा। इसके बाद जिस चीज की नीलामी होगी वह है इस नीलामी का सबसे खास आइटम, सप्तरंगी जड़ी बूटी। सप्तरंगी जड़ी बूटी की शुरुआती बोली है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन एक बार, 2 मिलियन 2 बार, 5 मिलियन। करिंग चेंग, तुम चिंता मत करो, मैं ये सप्तरंगी जड़ी बूटी जरूर हासिल करूंगा। लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया था। चिंता मत करो, अगर तुम आज मुझे ये सप्तरंगी जड़ी बूटी दिलाने में मदद करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या ये जिंगड़ू दिहाओ समूह के युवा मास्टर दु मिंगशुआन नहीं है? दूशाओ, क्या आप सच में इसे 5 मिलियन में खरीदना चाहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं 5 मिलियन नहीं दे सकता? ठीक है, तो 10 मिलियन ही सही। क्या 10 मिलियन? 20 मिलियन? $20 मिलियन? ये आदमी कौन है जो दूशाओ को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? लानत है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बेवकूफ कौन है। अरे यार, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। दूशाओ, जो कुछ भी कहना है आराम से कहिए, कृपया उत्तेजित मत होइए। निकल, जिस चीज पर मेरी नजर है उसे छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? ये तुम हो? दो मिंगशुआन, काफी समय बाद मुलाकात हुई। हाँ, लिन जीहिंग। हाँ। अरे यार, मैं सोचा कि कौन है। अरे ये तो मेरा सालों से बिछड़ा पुराना दोस्त नहीं है। अरे इन सालों में तुम ठीक हो गए हो, अब तुम इतनी हाई प्रोफाइल नीलामी में आ सकते हो। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी क्लास का पुराना दोस्त। पहले तो पूरे स्कूल में कंगाल के नाम से मशहूर था। उसका परिवार तो गरीबी से मरने वाला था, है ना? हाँ। 7 रंग की चमत्कारी बूटी केवल सबसे ऊंची बोली ही मान्य होगी। दूशाओ तो जिंगडू के शीर्ष रईस परिवार से हैं। खुद की बेइज्जती मत कराओ, वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या ऐसा करना जरूरी है? वह 2 करोड़ रुपए तो हमारा अंतिम बजट था। कृपया अब कोई भी गलती मत करना। 2 करोड़ भी कोई रकम है क्या? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर क्या होता है। इस 7 रंग की चमत्कारी बूटी के लिए मैं 10 अरब लगाता हूँ। अगर 10 अरब काफी नहीं है तो 20 अरब। अगर 20 अरब रुपए भी अभी काफी नहीं है तो 100 अरब। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ 1000 अरब। क्या 1000 अरब? लिन साहब, क्या आपने गलत बोली नहीं लगाई है? अगर 1 खरब का सौदा होता है तो यह देश और विदेश में अब तक की सबसे ऊंची नीलामी कीमत होगी। मेजबान,
मुझे गंभीर संदेह है कि वो मनमाने ढंग से बोली लगा रहा है। मैं उसके वित्तीय सत्यापन की मांग करता हूँ। लिन साहब, कृपया अपनी खाते की धनराशि दिखाएं। ₹2000 नहीं लिन जिहिंग, तुम्हारी जेब में केवल ₹2000 है और तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? रहने दीजिए। ₹2000 को 2 खरब कहते हुए तुम्हारी आंखें भी नहीं झपकी। मैं दू मिंगशुआन अब वास्तव में तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम इतने बेचैन क्यों हो? किसने कहा कि मेरे पास केवल ₹2000 हैं? 1 मिनट, बस 1 मिनट की जरूरत है। परिणाम का इंतजार करो। 1 मिनट? नहीं 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 नहीं, 1 मिनट का समय बहुत ही कम है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 2 खरब तो छोड़ो, अगर तुम मुझे ₹20,000 भी निकाल कर दिखा सको तो ये 7 रंग वाली दिव्य जड़ी बूटी मैं तुम्हें खुशी खुशी सौंप दूंगा। युवान झांग, खबर मिल गई है युवान झांग। मिल गया। इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? क्या मिल गया है? ईशेन का खाता, उसमें पैसे भेजे जा सकते हैं। क्या? तुरंत 200 करोड़ का भुगतान करें। मुझे और शी अस्पताल को हर हाल में ईशेन के साथ सहयोग करना होगा। तुरंत 500 करोड़ का भुगतान करें। ईशेन का नाम हमारी विश्व चिकित्सा संघ के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। पूरी राशि ईशेन के खाते में जमा करें। ये शेन को आमंत्रित करना सुनिश्चित करें हमारे शिंगे फार्मास्यूटिकल्स के विज्ञापन के लिए। जल्दी गाड़ी तैयार करो। ये शेन को ढूंढो। गाड़ी तैयार करो। तुरंत ही शेन को ढूंढो। गाड़ी तैयार करो। ये शेन को ढूंढो। सिर्फ आधा मिनट ही बचा है। लिन जिहिंग, तुम्हारी वो गोली कहाँ है? ओह, कहीं बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंस गई? जल्दी मत करो, वह जल्द ही आ जाएगी। मैं तुम्हें पैसे थोड़ी देर में भेजूंगा। पंजीकृत पते के अनुसार सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी मुझे डाक से भेज दो। नहीं, तुम वास्तव में कितना दिखावा कर सकते हो? अरे पैसे आ गए हैं। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। क्या इस दिव्य जड़ी बूटी के लिए उसने 1000 करोड़ तैयार किए? खाते में धन लगातार आ रहा है। वह आखिर वो कौन है? असंभव है, बिल्कुल असंभव है। लोगों को बुलाओ, लिन जिहिंग पे कड़ी नजर रखो। गुरुजी, आप इतनी चिंता न करें। जब डॉक्टर साथ में मौजूद है तो दा शियाओ जी को क्या हो सकता है? हाँ गुआनजांग, जब छोटा भाई साथ है तो ये 7 रंग का जादुई पौधा तो क्या ये आसानी से हाथ नहीं लगेगा? पिताजी, अरे बच्चे, क्या सब ठीक चल रहा है? देखो, मैंने कहा था ना कि कोई समस्या नहीं होगी। आहेंग, बच्चे, ये सब मेरी नाकामी के कारण हुआ है। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए वो जादुई पौधा नहीं खरीद पाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पिताजी, असल में मैंने सतरंगी जड़ी बूटी खरीद ली है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है कि नीलामी घर इसे जल्द ही बेच देगा। बच्ची, तुम्हारा कैंसर अब ठीक हो सकता है। अब तुम्हें और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। क्या लिन साहब यहाँ हैं? आपकी सतरंगी जड़ी बूटी आ गई है। धन्यवाद। बिना देर किए मैं अभी वानरू के कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं वानरू को तुम्हारे हवाले करता हूँ। वानरू, वह क्या तुम ठीक हो? वानू के शरीर से कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं।
आज से वो अब कैंसर से परेशान नहीं होगी। सच में? बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चे, तुम्हें अब कैंसर का दर्द दोबारा कभी नहीं सहना पड़ेगा। धन्यवाद। गुआनजांग, बड़ा हादसा हो गया है। गुआनजांग, आखिर हुआ क्या है? बाहर बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग आए हैं। वे खास तौर पर शियाओ शिदे को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वह सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी वापस करे। तुम पहले ऊपर जाकर छिप जाओ। चलो। हाँ। अरे बूढ़े, कहाँ जाने की तैयारी है? आप ठीक तो हैं? तुम कौन हो बे? आते ही हाथ उठाना शुरू कर दिया। क्या यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है? कानून? जिसको मैं पीटता हूँ वही कानून है। तुम कौन होते हो बे? लिन झिंग को बाहर बुलाओ और मुझसे मिलवाओ। मैं? दो मिंगशुआन, तुम फिर आ गए। आहिंग, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पिताजी, यही वो आदमी है जिसने नीलामी में हमें परेशान किया था। चिंगचेंग, तुम चिंता मत करो। जब हमें सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी मिल जाएगी तो मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाऊंगा जो तुम्हारे पिताजी की बीमारी को ठीक कर देगा। दुशाओ, आप बहुत मेहरबान हैं। छोटी कामुक औरत अभी भी मेरे सामने भोली बनने की कोशिश कर रही है। जब सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी मिल जाएगी, लिन जिंग, मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी कहाँ है? मुझे दे दो। 7 रंगों वाली दिव्य जड़ी बूटी मैंने इस्तेमाल कर ली। क्या इस्तेमाल कर लिया? लिन जिंग, 7 रंगों वाली दिव्य जड़ी बूटी तुम्हारे हाथ में आते ही तुम कह रहे हो कि वह खत्म हो गई। क्या तुम समझते हो कि मैं कोई बच्चा हूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुमने ये बाहर नहीं निकाली तो मैं इस दवाखाने को तोड़ दूंगा। शुरू करो। रुक जाओ। ये एक दवाखाना है, ये वो जगह नहीं जहाँ तुम अराजकता फैला सको। तुरंत यहाँ से बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस को बुला रही हो तो बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पुलिस बुलाने की गति तेज है या मेरी छड़ी के गिरने की गति तेज है। इसे तोड़ो। जमीन खोद कर भी मुझे वो 7 रंगों वाली दिव्य जड़ी बूटी मिलनी चाहिए। तोड़ो। रुक जाओ। मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता हूँ। लिन जिंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उसके पिता तो वनस्पति अवस्था में है। तुम तो कक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हो। तुम किस आधार पर इलाज करोगे? हमारे सीनियर भाई हमारी द शियाओजी की लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, तो उनके पिता की बीमारी क्या चीज है? अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो? मैं तुम्हारे हर आदेश को मानूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ। चिंगजंग, तुम उस पर भरोसा मत करना। उसे बिल्कुल भी चिकित्सा का अभ्यास नहीं है। इतने सालों में तुमने भी बहुत सारे तथाकथित महान चिकित्सक ढूंढे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पिता की हालत सुधरी। इस बार मैं किस्मत आजमाना चाहती हूँ। चिंगचेंग नहीं, वो तो बस चिकित्सा के बारे में न जानने वाला एक धोखेबाज है। अगर ये तुम्हारे पिता को मारकर छोड़ देता है तो क्या होगा? तुम किसी पर भी विश्वास करो, लेकिन इस आधे अधूरे वैद्य पर तो बिल्कुल मत करना जो केवल जड़ी बूटियां ही उठाना जानता है। शियाओ शिदी, वो तो पहले से ही शेन है। इस दुनिया में मरे हुए लोगों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसका वह इलाज न कर सकता हो। हाँ, मैं गवाही देता हूँ। आहिंग वास्तव में एक चमत्कारी वैद्य है। ठीक है, तुम लोगों का ये समूह इस चिकित्सालय को बचाने के लिए तुम लोग सच में कोई भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो क्या? वह जो कुछ नहीं जानता, एक आधा अधूरा वैद्य ई शेन कहलाने के लायक है। मैं थूकता हूँ, बस तुम जैसे बेवकूफी विश्वास करेंगे। तुम लिन जिंग, तुम बड़े अच्छे आदमी हो।
हर बार ही शेन कहलाना, तुम उन्हें खुशी खुशी बुलवा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुमने यह सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दी तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें ये शेन भी नहीं बचा पाएगा। मुझे उस पर भरोसा है। नहीं छिंग चेंग, तुम। मुझे भरोसा है कि वह मेरे पिता का इलाज करने का कोई रास्ता निकाल सकता है, लेकिन अगर वह उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें दाशिया में कहीं भी जगह न मिले। 3 मिनट है, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। छिंग चेंग, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती हो। तुम छिंग चेंग। अहिंग, क्या तुम्हें यकीन है वनस्पति रोगी को दुनिया भर में ठीक करने का कोई उदाहरण अभी तक नहीं? निश्चिंत रहो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। पापा, भाई पापा की हालत कैसी है? सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी भी नहीं खरीद सकी और तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी ये बूढ़ा आदमी जल्दी मरने वाला है। जल्दी से संपत्ति का बंटवारा कर लो ताकि इस बूढ़े आदमी के ऊपर और पैसा बर्बाद न हो। जब से पापा एक वेजिटेबल स्टेट में गए हैं, मैं उन्हें बचाने का रास्ता खोज रही हूँ। वह बस अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तुम सिर्फ संपत्ति के बंटवारे के बारे में सोच रहे हो। छू जियाड़ो, क्या तुम इंसान भी हो? पापा, ये सब कैसे हो गया? जियांग शेनी। मिस शू, लाओए जी इतने सालों से बिस्तर पर हैं। अब वह बिल्कुल थक चुके हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पापा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा पापा, मुझे डराओ मत पापा। अरे बेकार, देखा तुमने, ये पहले ही बेकाबू हो चुका है, वह अब बस मरने ही वाला है। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो शू लाओए की हालत इतनी गंभीर कैसे होती? अगर तुम आज उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो मैं। हालत अभी इतनी नहीं बिगड़ी है कि ठीक नहीं हो सकती। सब कुछ उतना बुरा नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। मैंने दशकों से चिकित्सा की है, इस तरह की बीमारी को मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। अभी मैंने शू लाओए की जान बचा रखी है, ये पहले ही बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें इतनी डींगे मारने का आत्मविश्वास कहाँ से आया? मैं दशकों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ। इस तरह की बीमारी को मैं देखते ही रोक सकता हूँ। अभी मैंने जू लाओए को जैसे तैसे जीवित रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तुम यहाँ आकर अपनी बड़ाई करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी समझ कम है और तुम बस अज्ञानी हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? इलाज। तुम जैसे घटिया आदमी को अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। शू जियाड़ो, इन्हें मैंने पिताजी का इलाज करने के लिए बुलाया है, सम्मान से पेश आओ। छिंगचेंग, जिस बीमारी में जियांग शेनी भी कुछ नहीं कर पाए, क्या तुम सच में इन पर विश्वास करती हो? ये तो अनाड़ी है। अगर ये मरीज को मौत के घाट नहीं उतारता है तो भगवान का शुक्र मनाओ। तुम भूलना मत, सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी इसी ने चुराई थी। अगर ये नहीं होता तो जियांग शेनी लाओए जी को ठीक कर चुके होते। तो सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी तुम ही ने चुराई थी। क्योंकि तुम आ गए हो तो मुझे तुमसे हिसाब लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अगर लाओए जी को कुछ हो जाता है तो तुम जू परिवार के गेट से सुरक्षित बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। ये लड़का सच में मेरे लिए भाग्यशाली है। अगर सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी चोरी नहीं होती तो ये बुढ़ा इतनी आसानी से नहीं मरता। व्यर्थ की बातें बंद करो, इससे बेहतर है कि अभी शुरू करें। अपने गंदे हाथ हटाओ, तुम्हें नब्ज देखने को किसने कहा? मिस जू, आपके पिताजी वास्तव में पहले ही जाग चुके थे। बस इतना है कि कोई उन्हें लंबे समय से ऐसी दवाइयां दे रहा था
जो दिमाग की नसों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे मस्तिष्क में खराबी आई है, इसीलिए वह अब तक नहीं जाग पाए हैं। तुम क्या बक रहे हो? ज्यादा मात्रा में दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां लंबे समय से लेने का क्या मतलब है? आमतौर पर सिर्फ मैं और जियांग शैनी ही लाओजी को दवा देते हैं। तो क्या अब आपका यही मतलब है कि हमने ही ये दवा दी है? ये सच है या झूठ? जू लावेजी के जागने के बाद वो तुम्हें खुद बता देंगे। पिताजी, पिताजी, हाँ 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 हाँ। सच में ईश्वर हमेशा मेहनती लोगों का साथ देता है। मैं 10 से अधिक वर्षों तक गहरी नींद में रहने के बाद आखिरकार फिर से जाग गया हूँ। अब लावेजी को कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तुमने कौन सा खेल खेला है? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। जू जियाजू पहले ही असाध्य रोग से ग्रस्त हो चुके थे, उन्हें बचाना असंभव था। सतरंगी दिव्य जड़ी बूटी के न होते हुए भी केवल चिकित्सा कौशल के बल पर उन्हें ठीक करना असंभव है। तुम आखिर कौन हो? जियांग शैनी। जियांग शैनी। जू जियाजू, आप होश में आ गए। ये सचमुच बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी जिंगचेंग के सभी बड़े परिवारों को सूचित करने जा रहा हूँ। शुभकामनाएं देने आए। अभिनंदन। ओ जियांग, तुम तो चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं, है ना? क्या तुम्हारी अद्भुत उपचार क्षमता के कारण इस एक नींद ने मुझे पूरे 10 से ज्यादा सालों तक सुलाए रखा। अरे शू जियाजू, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। शू जियाजू, अगर तुम मुझे 100 हिम्मत भी देते तो भी मैं आपकी दवा में जहर डालने की हिम्मत नहीं करता। क्या मैंने कहा कि जहर डाला गया था? ये सब उसने किया। ये सब उसने मुझे करने का निर्देश दिया। ओ जियांग, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? पिताजी, कृपया आप मेरी पूरी बात सुनिए। बात वैसी नहीं है जैसी वह कह रहा है। मैं आपका अपना बेटा हूँ। मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? वह सिर्फ सब मनगढ़ंत बातें कर रहा है। वह झूठ बोल रहा है। पिताजी। ओ नालायक बेटे। पिताजी, आपने मुझे मार दिया। मैं आपका अपना बेटा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा जानवर पैदा ही क्यों किया? बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे जहर दिया। आज मैं तुम्हें मारे बिना नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कैसे पैदा कर सकता हूँ? तुम तो जानवर निकले। तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे जहर दिया। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार ही डालूंगा। कोई है? इन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाओ और जिंगड़ू न्यायिक प्राधिकरण भेज दो। शू जियाजू, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब उसने मुझसे करवाया था। मुझे फंसाया जा रहा है। शू जियाजू, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सरासर मुझे फंसाया जा रहा है। बूढ़े, तुम मरते क्यों नहीं? क्यों? तुम ये पिताजी, आपको क्या हुआ? आपके पिता कई वर्षों से बीमार थे। अब जबकि वह इतनी बड़ी बीमारी से उबर गए हैं और फिर गुस्सा हुए हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से इसका उल्टा असर झेलना पड़ेगा। तुम कौन हो? पिताजी, युलिन शैनी है। इन्होंने ही अभी आपको ठीक किया है। मैं कोई सैनी नहीं हूँ। किसी की जान बचाना 7 स्तूप बनाने के बराबर है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अरे आप मेरे परम उपकारी हैं। कृपया यह वृद्ध का प्रणाम स्वीकार करें। एनगुंग सबसे ऊपर है। कृपया मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करें। बुजुर्ग, आपको ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है। बीमारों का इलाज करना और लोगों को बचाना, ये पहले से ही मेरा कर्तव्य है। लिन शैनी, अगर आज आप मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आते तो मुझे
डर है कि ये बूढ़ा आदमी मर चुका होता। अब से आप मेरे शू छिंगफिंग के उपकारी हैं। आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, भले ही मुझे दिवालिया होना पड़े। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अब से हर दिन हिरण सिंह सूखे अदरक और होशोबू के साथ दवा के लिए एक साथ काढ़ा बनाना है। सुबह और शाम एक बार। आधे महीने के भीतर आप जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जाना चाहता हूँ। अरे रुको, लिनशेनी, ये बूढ़ा आदमी आपको बहुत प्रतिभावान देखता है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आपकी शादी हो गई है? आहा, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अभी भी एक कुंवारा है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक कुंवारा आदमी। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है तुम अभी भी अकेले हो। लिन शैनी, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। पता नहीं क्या यह कहना ठीक है या नहीं। देखो, मेरी बेटी तुम्हारी ही उम्र की है। क्या तुम दोनों? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्यों जी आजू, आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। मिस जू, वह स्वर्ग की परी जैसी सुंदर हैं, लेकिन मैं अकेले रहने का आदी हो गया हूँ। शायद हम मेल नहीं खाते। मैं वही बात दोहराता हूँ, बीमारों का इलाज करना और लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अन्य मामलों के बारे में मैंने अभी तक विचार नहीं किया। नहीं, ये मैं सहमत नहीं हूँ। शू जी आजू, आपका जू परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। चिंगचेंग भी बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी बेटी है। वो इस बेकार आदमी से शादी कैसे कर सकती है? ये नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। जू परिवार के मुखिया, आपका जू परिवार भी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। चिंगचेंग, वो भी बचपन से लाड प्यार में पली बड़ी बड़ी बेटी है। वो इस बेकार आदमी से शादी कैसे कर सकती है? लिन जिहिंग, क्या तुम जानते हो कि उच्च समाज क्या होता है? ये मत सोचना कि तुम्हें थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम मनमानी कर सकते हो। तुम तो बिल्कुल मेढक हो जो परी के साथ संबंध बनाना चाहता है। लिन शैनी, मेरे पिताजी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि कल दोपहर में क्या आपके पास समय होगा कि मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकूं। ये लिन शैनी, बस आप हाँ कर दीजिए। अगर आप हाँ नहीं करेंगे और अगर ये बात बाहर फैल गई तो सब कहेंगे कि मैं बूढ़ा आदमी समझदार नहीं हूँ। खासकर जिंगचेंग के वे बुजुर्ग लोग जरूर मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा करेंगे। ठीक है, तो क्या आपने हाँ कर दी? बहुत बढ़िया। कल दोपहर युंडिंग तियांगोंग में हम जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। तुम नाटक क्यों कर रहे हो? ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम बस और पैसे चाहते हो, है ना? और अब ये दूर भागने का खेल खेल रहे हो। छी! तुम कौन हो? इसे बाहर निकालो। मैं अरे तुम अरे बुजुर्ग, आप ये क्या कर रहे हैं? शियाओ जी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। शियाओ से शियोंग तो ये शेन है, वह जरूर सुरक्षित होंगे। पर मैं वापस आ गया हूँ। आप आ गए शियाओ शिशियोंग। आप इतनी देर से क्यों लौटे? हिंग, क्या हुआ? क्या मामला सुलझ गया? सब कुछ सुलझ चुका है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सुलझ गया तो अच्छा है। सुलझ गया तो अच्छा है। अरे शियाओ शिशियोंग, आपने हम सब लोगों को कितना चिंतित कर दिया था। खासकर दा शियाओ जी को जब से आप गए हैं तब से यहीं पर बैठी हैं। उन्हें डर था कि कहीं आपको कुछ न हो जाए। तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे आहिंग से 2 बातें करनी है। जी। आप कहिए। आहिंग, तुम्हें क्या लगता है वानरू कैसी है? क्या? आहिंग, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है और तुम्हारे पास हमेशा देखभाल करने के लिए कोई महिला नहीं रही। ये वानरू नाम की बच्ची, मैंने उसे
बचपन से बड़ा होते देखा है, मैं उसे जानता हूँ। उसे तुमसे, शायद उसे आपसे प्यार हो गया, क्यों ना? ओह, सच कहूं तो इस मामले में फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कृपया आप भविष्य में भी इस बारे में बात न करें। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये विचार नहीं है तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। ओह हाँ, कल दोपहर जू परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने मुझे युंडिंग तियांगोंग में खाने पर बुलाया है, इसलिए मेरे लिए दोपहर के भोजन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले कमरे में जाता हूँ। नहीं, मुझे यह खबर वानरू को जरूर बतानी होगी। मैं किसी और औरत को आहिन को छीनने नहीं दे सकता। मैडम, आपका खाना परोस दिया गया है, कृपया धीरे धीरे ही इसका आनंद लें। लिन जिहिंग, तुम्हें मार डालने के लिए मैंने भारी कीमत चुकाकर सभी ज़ैरों के राजा डुआन हुसैन को खरीद लिया है। आज मैं निश्चित रूप से तुम्हें राख कर दूंगा। यह शियाओ शिशु भी कैसा है? मुंह से तो कहता है कि वह विचार नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में छिपकर यहाँ आकर इस छोटी लोमड़ी के साथ डेटिंग कर रहा है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। तुम ये शियाओ शिशु भी क्या अजीब है। कहते हैं कि वो विचार नहीं करेंगे, लेकिन असल में चुपके से भाग कर आए और इस आकर्षक औरत से डेट कर रहे हैं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी उनकी आज की मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ, मुझे वास्तव में एक सवाल है। आपका चिकित्सा कौशल इतना उत्कृष्ट है तो मैंने पहले कभी आपका नाम क्यों नहीं सुना? उस दिन नीलामी में कई शीर्ष चिकित्सा और व्यापारिक जगत के प्रभावशाली लोगों ने आपके खाते में पैसे भेजे थे। आप जैसे व्यक्ति क्यों एक छोटी सी क्लिनिक में काम करने के लिए सहमत है? हर किसी का अपना एक रहस्य होता है ना? आपके तो बहुत सारे रहस्य हैं। अच्छा, यह युंडिंग तियांगोंग की मुख्य डिश है। आप इसे थोड़ा जल्दी से चखिए और देखिए कि यह स्वादिष्ट है या नहीं। कैसा लगा? क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? ये खाना नहीं खाया जा सकता है। मिंगशुआन, तुम यहाँ कैसे? मैं दो मिंगशुआन, तुम आराम से जिंगड़ू में क्यों नहीं रुकते और यहाँ युंडिंग तियांगोंग में वेटर बन गए? ये तो वाकई में कल्पना से भी परे है। तुम मिंगशुआन, लिन शेनी हमारे परिवार के हितैषी हैं। आज का ये भोजन बस उन्हें धन्यवाद देने के लिए है। लिन जिहिंग, आज मैं छिंग चेंग को तुम्हारा ये घिनौना रूप जरूर दिखाऊंगा। तुम दोनों और कितनी देर देखने वाले हो? जल्दी अंदर आओ और मेरे साथ मिलकर इस नीच आदमी को बुरा भला कहो। शियाओ शिशु, वानरू, तुम नीच आदमी, अब सारे सबूत यहाँ मौजूद हैं। मैं देखता हूँ तुम अब और कितनी देर नाटक करोगे। शिष्य, वानरू, तुम? अरे घटिया आदमी, अब तो गवाह सब यही है। देखता हूँ कि तुम ये नाटक अब कैसे करते हो। तुम लोग दवाखाने में आराम से क्यों नहीं रुके? यहाँ क्या करने आए हो? ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ क्या? चुपके से यहाँ आकर इस लोमड़ी से डेटिंग कर रहे हो। अगर गुआनझांग ने बड़ी शिष्या को नहीं बताया होता तो हम सब अभी भी अंधेरे में होते। ओह, सही कहा। कल दोपहर को जू परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने मुझे युंडिंग तियांगोंग में दोपहर का भोजन करने के लिए बुलाया है, इसीलिए दोपहर के समय का भोजन मेरे लिए तैयार मत करना। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। काश मैंने शिष्य को पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया होता। लिन जिहिंग, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये मत सोचना कि यहाँ बहरे गूंगा बनकर तुम बच निकलोगे। ये मामला वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं समझा सकता हूँ। लिन जिहिंग, ये सब तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो। बात बस इतनी ही है। ओह, तो ऐसा है। दा शियाओजी, जल्दी बोलो। वाह, मुझे माफ करना,
मैंने ही बिना सोचे समझे ये काम किया। ये हत्या की भावना कहाँ से आ रही है? चीजें ऐसी ही हैं। ओ, तो ये बात है। दशियाओ जी, जल्दी बोलो। वह मुझे माफ करना, मैंने ही जल्दबाजी की। ये कैसी हत्या की भावना है? नहीं, दशियाओ जी, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ठीक है। सावधान। जल्दी करो, जल्दी से इसे पकड़ो। लिन जिहिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे छोड़ो। मिंगशुआन, तुम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? लिन जिहिंग, मुझे सच में समझ नहीं आता तुम एक बेकार आदमी मुझसे किस मामले में बेहतर हो। क्यों? तुम बिना किसी प्रयास के मुझसे मेरी जिंदगी का प्यार छीन सकते हो। होश में आओ, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दो मिंगशुआन, तुम्हारे और मेरे बीच कोई संभावना नहीं है। तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? छिंग चेंग, मैं तुम्हारा 10 साल से पीछा कर रहा हूँ। मैं किस तरह का इंसान हूँ ये तुम सबसे अच्छे से जानती हो। बचपन से लेकर आज तक जिस पर भी मेरी नजर पड़ी है उसे कोई हरामखोर छीन नहीं सकता। तुम लिन जिहिंग, अभी जो चाकू लगा था उससे तुम मर क्यों नहीं गए? हरामजादे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अफसोस, इतनी खूबसूरत औरत को आज अगर तुम लिन जिहिंग की चिकित्सा कला कितनी भी ऊंची हो वह जरूर मरेगी। साफ साफ बताओ। शियाओ शिदी, ये अच्छा नहीं हुआ। दशियाओ जी शायद मरने वाली है। शियाओ शिदी, तुम जल्दी से उसे बचाओ। वह अभी तक तो ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, वह अचानक ऐसी हो गई। ये डुआन हुसैन। शियाओ शिदे, जल्दी से उसे बचाओ। वह तो अभी तक एकदम ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसी हो गई। ये डुआन हुसैन है। लिन जिहिंग, वाह, तुम ये भी पहचान सकते हो कि ये डुआन हुसैन है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने इस चाकू को डुआन हुसैन से भर दिया है। आधे अगरबत्ती के समय के भीतर वह सिर्फ एक सूखी हुई कंकाल बन जाएगी। हा हा हा। शियाओ शिदी, डुआन हुसैन क्या है? डुआन हुसैन सभी विषयों का राजा है। ये दुनिया का सबसे अद्भुत विष है। क्या? जिस भी व्यक्ति को ये झड़ चढ़ता है उसका बचना असंभव है। क्या? हा हा हा। लिन जिहिंग, जब तुम इस डुआन हुसैन को पहचान सकते हो तो मुझे लगता है कि तुम ये भी जानते होगे कि अब केवल ये शेन ही इसे ठीक कर सकता है। पर अगर तुम इसी चाकू से मेरे सामने खुद को मार लोगे तो मैं तुम्हें यह दुनिया की आखिरी दवा दे सकता हूँ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 3। हो गया। दा शियाओ जी के सभी घाव ठीक हो गए। शियाओ शिदी, तुम वाकई शेन हो। मैंने कहा था कि तुम कर सकते हो। तुम ही शेन हो। शियाओ शिदी, आप वास्तव में ई शेन है। मैंने कहा था कि आप ये कर सकते हैं। क्या तुम ही शेन हो? नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। यह असंभव है। ये सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। यह सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। शियाओ शिदी तो हमेशा से ही शेन रहे हैं, बस तुम ही हमेशा इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मैं तो तुम ही शेन हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं। धूप नाम वाले, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लास में कभी सबसे पीछे रहने वाला आज ही शेन बन गया है। हा 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 हा। लगता है मैं ही वो मेंढक था जो कुएं से बाहर नहीं निकला। मुझे छोड़ दो। इसे ले जाओ। मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा।
तो तुम कानून को ना मानने वाले, क्या तुम इस शेन को बुला सकते हो? जल्दी चलो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इतनी मूर्ख क्यों? चाकू को रोकने के लिए आगे क्यों बढ़ी? क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? पहले बात करना बंद करो। चलो जल्दी से अस्पताल जाकर जांच कराते हैं, देखते हैं कि कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीमारी 2 दिन में ही आप अस्पताल से छुट्टी पा लेंगी। हम अहिंग वानरू दाशियाओ जी। दाशियाओ जी, शियाओ शिशु, आप लोग पिताजी, आप लोग कैसे आए? आज चिकित्सालय में कोई खास काम नहीं था, तो बस देखने आ गए। आपकी तबीयत कैसी है? अहिंग, लगता है वानरू की तबीयत में काफी सुधार हो रहा है ना? छिंगचैंग आई है। इन 2 दिनों में आपको सचमुच बहुत कष्ट हुआ वानरू की देखभाल करने में। दरअसल मैं आज यहाँ लिन जिहिंग को शादी के लिए प्रपोज करने आई हूँ। प्रपोज। ओहो, माफ करना, आप लोग पहले बात कीजिए। मैं पानी गर्म करने जाता हूँ। मैं पानी उबालने जा रहा हूँ। गुआनजांग, दाशियाओ जी और उनके बीच में उनके बीच क्या हुआ? अहिंग को चिकित्सा में बहुत अधिक ज्ञान है, लेकिन भावनाओं के मामले में वह अंततः एक अनुभवहीन व्यक्ति है। मुझे लगता है हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। हमें दखल नहीं देना चाहिए, उसे खुद ही फैसला ले ले। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? मैं आज मेरे और इसके बीच तुम्हें किसी एक को चुनना होगा।